हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 18 ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन इसके सेक्शन 225 से सेक्शन 237 इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इसके पहले हम लोगों ने जो सेशन कोर्ट से पहले से मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो ट्रायल होते थे उसके बारे में पढ़े। अब पढ़ने के बाद में उसके बाद जब वो केस जो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में थे वो जब ट्रांसफर होकर के सेशन कोर्ट में ट्रायल के लिए आते हैं, तब सेशन कोर्ट उनका ट्रायल कैसे करेगा उसके बारे में चैप्टर 18 में बताया गया कि वो कैसे होंगे। तो जो पुलिस रिपोर्ट से होकर के आए हैं, मतलब चार्जशीट से ट्रांसफर किए गए हैं, कमिट किए गए हैं, वो केसेस कैसे ट्रायल होंगे, उनमें से सेक्शन 225 से सेक्शन 237 में बताया गया। इसका सेक्शन 225 कहता है ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो केस की शुरुआत होगी, जो ट्रायल का स्टार्टिंग होगी, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा किया जाएगा। इट मीन्स जो सरकारी वकील होगा, जो कोर्ट का वकील होगा, जो कंप्लेनेंट की तरफ से जो सरकार ने वकील, एडवोकेट्स या प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया होगा, वो उस केस की शुरुआत करेगा। वो उस केस को स्टार्ट करेगा कि इस केस में ये चार्ज हैं, ये चार्ज बनते हैं, ऐसा इसका है, ये कमिट होकर के आया, इसमें ये चार्ज जो ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है उन सेक्शन के तहत ये है, वो स्टार्ट करेगा। इसमें सेक्शन 225 में कहा गया। अब सेक्शन 226 कहता ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन when the accused appears or is brought before the court। जब कोई जो अक्यूज्ड है वो पुलिस के द्वारा पकड़ करके सेशन कोर्ट में लाया जाता है या वो स्वयं उपस्थित होता है, तब होगा क्या? डिस्क्राइबिंग द चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड स्टेटिंग बाय व्हाट एविडेंस बी proposed to prove the guilty of the accused। accused को बताया जाएगा कि आप पर ये चार्ज इन धाराओं में आपके द्वारा ये घटना कारित की गई है और आप इस घटना में इन धाराओं में इन्वॉल्व हैं, आप पर ये आरोप है। ये किसके द्वारा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा उसको बताया जाएगा कि आप पर ये आरोप हैं। ये सेक्शन 226 का था। अगर अब आता है कि डिस्चार्ज, अब सेक्शन 227, ये तो ओपनिंग हो गया 226 में, उसके बाद 227 आया डिस्चार्ज। अब अक्यूज की तरफ से उसको डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल की जा सकती है कि उसको जो आरोप बताए गए हैं उन आरोपों के विरुद्ध में वो क्या करता है, अक्यूज्ड की तरफ से डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। इफ इसमें कहा गया इस सेक्शन में, इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड therewith and after hearing the submission of the accused and the prosecution of this behalf, the judge considers that there is no sufficient ground for the proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing। अब इसमें जब डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल की जाती है अक्यूज्ड की तरफ से, तो जो अक्यूज्ड की ओर से बहस की जाएगी, अक्यूज्ड की तरफ से उसको बताया जाएगा कि जो सेक्शन उस पर लागू किए गए हैं वो सेक्शन उस पर बनते नहीं है, वह या वो उस क्राइम पर जो उसको एविडेंस दाखिल किए गए वो एविडेंस उस पर नहीं बनते हैं, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो उसकी दलील से ये सिद्ध कर देता है कि ये जो एविडेंस है वो पर्याप्त है। इन दोनों के एविडेंस, इन दोनों की बहस
और जो डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए, जो एविडेंस में दाखिल किए, उन सबको सेशन कोर्ट ये देखती है कि इनके द्वारा पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जो उस पर आरोप लगाया गया है, तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर सकती है। मतलब दोष मुक्त कर सकती है कि उस पर यह धाराएं साबित नहीं होती हैं। अब ये हो गया इसका सेक्शन 227 में कि वो डिस्चार्ज हो गया, मतलब वो दोष मुक्त हो गया। अगर दोष मुक्त नहीं होता, मतलब कोर्ट ये समझती है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर कि इसको डिस्चार्ज मतलब दोष मुक्त करने के लायक नहीं है, इस पर एविडेंस साबित होते, मतलब उस पर दोष साबित हो रहा है, तो फिर क्या करेगा, 228 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, उस पर चार्ज फ्रेम कर देगा। सेशन कोर्ट क्या करेगा, डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर अगर वो डिस्चार्ज दोष मुक्त नहीं होता है, कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, इस पर डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, दोष मुक्त नहीं किया जा सकता, इस पर पर्याप्त साक्ष्य हैं जिससे दोष सिद्ध हो सकता है, तब वो उस पर सेक्शन 228 के तहत फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, उस पर चार्ज फ्रेम करेगा। क्या करेगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सेक्शन 228 पर चार्ज फ्रेम करेगा। चार्ज में क्या करेगा वो, चार्ज में करता है, द जज इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज नो ग्राउंड फॉर presuming that the accused has committed an offense which, इसका सब क्लास ए कहता है, he may frame a charge against the accused, वो अक्यूज्ड के विरुद्ध में चार्ज फ्रेम करेगा। और चार्ज फ्रेम करने के लिए पहले उसमें हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके पहले आ चुका, इसका सब क्लास 2 कहता है, चार्ज shall be read and explained to the accused and the accused shall be asked whether he plead guilty of the offense charged or claimed to be tried। अब जो चार्ज मजिस्ट्रेट ने, जो चार्ज सेशन कोर्ट ने बनाया, उस चार्ज को इसके सब क्लास 2 में कहा गया कि उसको जज पढ़ करके सुनाएगा और उसको बताएगा कि यस, आप पर ये चार्ज इस आरोप के लिए फ्रेम किए गए हैं, ये आप पर ये आरोप लगाया गया। अब यहां पर आती बात कि अगर अक्यूज्ड ये समझता है, कोर्ट ने कहा कि आरोप फ्रेम हो गया, आरोप पर कहा कि आप पर ये आरोप है, और अक्यूज्ड ये समझता है कि यस, ये आरोप मेरे द्वारा किए गए हैं, या ये समझता है कि ये आरोप मेरे द्वारा नहीं किए गए। अब दो बातें आ गई अक्यूज्ड की तरफ से कि ये आरोप मेरे से किए गए, ये जो है घटना मेरे से की गई है, या ये घटना मेरे से नहीं की गई। तो अगर वो घटना की गई है तो उसको एक्सेप्ट करेगा नेक्स्ट सेक्शन में, अगर नहीं की गई है तो वो अपने को साक्ष्य साबित करने के लिए तैयार करेगा, नहीं, ये मेरे द्वारा नहीं किया गया, या ये घटना मेरे से नहीं कारित की गई, इसको मैं प्रूव करूंगा कि मेरे द्वारा ये पारित नहीं की गई, तब उसका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि उन्होंने कहा कि ये घटना मेरे के द्वारा की गई, अक्यूज्ड को ऐसा लगता है, तो इसके सेक्शन 229 में कहा गया कि 229 में कहा कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। अब उसको ये अंदर से लग रहा है, उसको महसूस हो रहा है कि उसके द्वारा ये आरोप जो उस पर लगाया गया वो किया गया है, तब क्या करेगा, इफ द अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी, यदि अक्यूज्ड को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसने किया है, द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयरऑन। अगर उसने ऐसा कहा तो जज उसको, सेशन कोर्ट उसको नोट करेगा, उसका जो उसका स्टेटमेंट होगा उसको लिखेगा और लिख करके उसको कन्विक्ट करेगा, मतलब उसको सजा उस दोष के लिए सुनाएगा जिसको उसने एक्सेप्ट कर लिया कि आरोप के बाद यह घटना मेरे के द्वारा की गई। अगर नहीं किया, अब ये बात आई, अगर नहीं किया तब क्या होगा, सेक्शन 230 में कहा गया
डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, तब उसकी डेट लगा दी जाएगी कि यस ये डेट पर आप अपने साक्ष्य साबित करिए। मतलब डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए डेट लगा दी जाएगी। If the accused refuses to plead or did not plead or claim to be tried, अगर वो करता है कि नहीं मैं इसको ट्राई करूंगा, or is not convicted under section 229, the judge shall fix a date for the examination of witnesses। तो वो विटनेसेस के एग्जामिनेशन के लिए डेट फिक्स कर देगा सेक्शन 230 में। अब सेक्शन 231 कहता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, जिसने आरोप लगाया है, जिसने आरोप लगाया है उसके एविडेंस के लिए वो डेट फिक्स कर देगा। क्या करेगा? द जज शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। जो प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में जितने भी एविडेंस हैं वो सब के सब एविडेंस लेगा, किसमें? सेक्शन 231 में। और इसका सब क्लास 2 कहता है परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेसेस, और जो एविडेंस दे रहा, जो विटनेस कर रहा है उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वो अक्यूज्ड की ओर से क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसको परमिट कर देगा। उसके बाद में क्या होगा? विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड और रिकॉल एनी विटनेसेस फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन। जो विटनेस के लिए आए हैं उन विटनेसेस का वह एग्जामिनेशन करा सकता, क्रॉस एग्जामिनेशन कराता था और क्रॉस एग्जामिनेशन करा सकता। अगर उसको लगता है कि कुछ पार्ट छूट गया है और उसको कोई ऐसी एप्लीकेशन आती है तो उसको एग्जामिनेशन भी कोर्ट करा सकता है। ये हो गया सेक्शन 231 में कि उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करा सकता है। अब बात आती है कि 232 में कहा गया एक्विटल। अब यहां बात हो गई दोनों की, किसकी तरफ से? एक तो हो गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि उसका सारा एविडेंस वगैरह ले लिया गया, लेने के बाद में अगर सेशन कोर्ट को लगता है कि नहीं, दोनों तरफ से जो एविडेंस लिए गए उन एविडेंस की पर उस पर जो आरोप लगाए गए वो आरोप साबित नहीं होते। क्या होता है? वो आरोप साबित नहीं होते हैं, तब क्या करेगा? द जज कंसीडर्स दैट देयर इज नो एविडेंस दैट द अक्यूज्ड committed the offense, the judge shall record an order of acquittal। तो जज को उन दोनों के जो स्टेटमेंट्स होंगे, जो विटनेसेस होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करके उसको एक्विटल कर देगा। मतलब कि वो दोष मुक्त कर देगा कि उसमें अब कोई, दोनों की सुनने के बाद में इस पर जो आरोप लगाए गए वो आरोप साबित नहीं होते। अब अगर आरोप साबित नहीं हुए, उसने एक्विटल कर दिया, केस को समाप्त कर दिया। अब इसके बाद में क्या होगा? सेक्शन 233 इंटरिंग अपॉन डिफेंस। अभी प्रोसिक्यूशन का होगा, प्रोसिक्यूशन का हो गया एविडेंस वगैरह सारा चीज। प्रोसिक्यूशन के एविडेंस पर अगर कोर्ट को लगा कि नहीं, इसको इसमें से प्रोसिक्यूशन वो जो आरोप उस पर लगाया गया वो प्रूव नहीं कर पाया तो उसको एक्विटल कर देगा। अगर प्रोसिक्यूशन के स्टेटमेंट और एविडेंस पर ये लगता है कि नहीं, इसने सिद्ध कर दिया, तब क्या होगा? इंटरिंग अपॉन डिफेंस। तो उसको जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड को डिफेंस के लिए इंटर करेगा। मतलब टू इंटर ऑन हिज डिफेंस एंड एड्यूस एनी एविडेंस ही मे हैव इन सपोर्ट देयरऑफ। तब अक्यूज्ड को बोलेगा कि आपके पास में अगर कोई भी एविडेंस है आपको दोष मुक्त कर सकता है। अगर ऐसा कोई एविडेंस है तो उसे आप कोर्ट में दाखिल करें। किसको? अक्यूज्ड को। अब इसका सब क्लास 2 कहता है इफ द अक्यूज्ड पुट्स इन एनी विटनेस विद रिटन स्टेटमेंट। अगर अक्यूज रिटन स्टेटमेंट दे देता है कि अपने सफाई के लिए, द जज शैल फाइल इट विथ रिकॉर्ड, तो उसको रिकॉर्ड में ले लेगा।
अगर कोई एविडेंस रिटन में देता है या उसके पास कोई ऐसे साक्ष्य है वो उनको दे देता है कि यस ये साक्ष्य है जिनसे हम उसके दोषी नहीं हैं, तब वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा और उस फाइल पर ले लेगा। इसके बाद सब क्लास 3 कहता है इसका, एनी विटनेस और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग्स द जज शैल इश्यू द प्रोसेस। अगर कोई विटनेस आता है किसकी तरफ से, अक्यूज्ड की तरफ से, तो वही प्रोसेस चलेगा, उसका चीफ लेगा, उसका स्टेटमेंट लेगा, उसके बाद उसको क्रॉस के लिए परमिट कर सकता है प्रोसिक्यूशन के एडवोकेट को, कि परमिट कर सकता है कि इसको क्रॉस एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं। तो ये हो गया कि अक्यूज्ड अपनी सफाई के लिए कोई भी एविडेंस इस सेक्शन में, सेक्शन 233 में दे सकता है कि हमारे सफाई में ये बात है, ये इसमें कहा। अब उसके बाद अभी तो प्रोसिक्यूशन का सारा हो गया, अब अक्यूज्ड की तरफ से भी सारी चीज हो गई। तो अब क्या होना चाहिए, अब उसका बहस आर्ग्यूमेंट होगा। सेक्शन 234 में कहा गया कि आर्ग्यूमेंट्स, अब दोनों तरफ से, किसकी तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से और अक्यूज्ड की तरफ से, दोनों की तरफ से आर्ग्यूमेंट होगा और अपनी अपनी बातों को प्रूव करने के लिए आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो इसमें कहा था the prosecutor shall sum up his case and the accused or his pleader shall be entitled to reply। प्रोसिक्यूशन उसको सिद्ध करेगा, सिद्ध करने के बाद अक्यूज्ड का जो एडवोकेट्स है या अक्यूज्ड की तरफ से जो सफाई रखने के लिए लिखा गया वो उसको अपनी बात को रखेगा कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। इसके सब क्लास इसमें बताया गया। अब इसमें एक बात प्रोवाइडेड करी गई किसमें, आर्गुमेंट में, दैट वेयर एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज रेज्ड बाय द अक्यूज्ड। अब कोई विधिक प्रश्न उठा दिया जाता है किसकी तरफ से, अक्यूज्ड की तरफ से, और हिज प्लीडर या उसके प्लीडर की तरफ से, द प्रोसिक्यूशन में विद द परमिशन ऑफ द जज मेक हिज सबमिशन विद रिगार्ड टू सच पॉइंट ऑफ लॉ। तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से उसको रिक्वेस्ट करके उसमें भी अपने पॉइंट रखने के लिए अवसर दे दिया जाएगा। तो ये इसमें प्रोवाइडेड किया गया कि अगर कोई विधिक प्रश्न उठा देता है तब। अब बात आती है कि सेक्शन 235 में, ये तो आर्ग्यूमेंट हो गया, आर्ग्यूमेंट के बाद में 235 में अब वो दोष मुक्त हुआ या दोष सिद्ध हुआ, जजमेंट फॉर ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। अब वो दोष मुक्त है या वो दोष सिद्ध है, दोष उस पर सिद्ध हो गया है या दोष मुक्त हो गया, उस बात में सेक्शन 235 में जाएंगे। द जज शैल गिव ए जजमेंट इन द केस, जज उस केस का जजमेंट सुनाएगा। अब जजमेंट सुनाने का तरीका, जजमेंट पूरा सुनाएगा और जजमेंट पर ये बात बोलेगा कि पूरा जजमेंट रिटन में होगा और बोलेगा कि आप पर दोष सिद्ध होता है या आप पर दोष सिद्ध नहीं होता है। सेक्शन 235 सब क्लास 1 ये कहता है कि उस पर दोष सिद्ध होता है या दोष सिद्ध नहीं होता है, इसके बारे में बात करेगा। इसका सब क्लास 2 कहता है कि इफ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, अगर अक्यूज्ड दोषी है, उस पर कह दिया जज ने कि आप पर दोष सिद्ध होता है, तब the judge shall, unless the proceed in accordance with the provisions of the section 360, तब वो 360 के प्रोविजंस के तहत hear the accused on the question of sentence, hear the accused on the question of sentence and then press sentence on him accordance with law। तब accused को बोलेगा कि आप दोष सिद्ध है, तो सेक्शन 360 के तहत में उसे वो उसको क्या करेगा, हियर द अक्यूज, उस सजा के पॉइंट पर कि आप दोषी हैं, तो उस सजा के पॉइंट पर वो अक्यूज्ड की बात को सुनेगा। हियर द अक्यूज्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, सजा पर उस पर सुनेगा, सजा पर अक्यूज्ड को सुनेगा, एंड देन पास सेंटेंस, और तब उसको दोष तब उसको सजा सुनाएगा। ऑन हिम अकॉर्डिंग विद, तब नियमतः उसको सजा सुनाएगा।
पहले क्या हुआ, जजमेंट कर देगा, जजमेंट करने के बाद अक्यूज्ड सामने प्रेजेंट होगा और उसको ये बताएगा कि आप दोष मुक्त हैं या दोष सिद्ध हैं। ये बात हो गई। बात होने के बाद में अगर कह दिया कि दोष सिद्ध है तो अक्यूज्ड को उस दोष सिद्ध पर सुनेगा और सुनने के बाद में इसका सब क्लास 2 कहता है तब उसको वो सजा सुनाएगा। इसके सेकंड सब क्लास 2 में याद रखने की बात है, सब क्लास 2 में इसको सजा सुनाएगा। अब बात आती है सेक्शन 236 के प्रीवियस कन्विक्शन। प्रीवियस कन्विक्शन 236 प्रीवियस कन्विक्शन में क्या होता है बात, प्रीवियस कन्विक्शन में ये बात होती है कि अब जब सजा सुना रहे तो उस पॉइंट पर आता है 360 में आता है उस पॉइंट पर कि सजा सुनाने पर आता है कि आपका प्रीवियस कन्विक्शन पूर्व में ही सजा आपको मिल चुकी है, पूर्व में भी सजा आपको मिल चुकी है। और अगर प्रीवियस कन्विक्शन की बात आ रही है कि प्रीवियस कन्विक्शन अक्यूज डज नॉट एडमिट और उस पर अक्यूज एडमिट नहीं करता कि नहीं हमें पूर्व में सजा नहीं मिली है, तब क्या करना है, टेक एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एलिज्ड प्रीवियस कन्विक्शन। तब वो प्रीवियस जो कन्विक्शन हुआ उसके लिए वो एविडेंस मंगाएगा एंड सेल रिकॉर्ड अ फाइंडिंग देयरऑन और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करेगा। ये बात प्रीवियस कन्विक्शन में कह दी गई। अब इसका प्रोवाइडेड में कहा गया अनलेस एंड अंटिल द अक्यूज्ड हैड बीन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 229 और सेक्शन 335 तब देन वो 229 और 235 के तहत तब उस पर सजा सुनाई जाएगी। जब वो तब उस पर कन्विक्टेड किया जाएगा तब उस पर सजा सुनाई जाएगी। उसमें सेक्शन में क्या कहा गया था कि 235 में और मजिस्ट्रेट में क्या कहा गया था 229 में उसको सजा सुनाई गई। अब सजा सुनाई गई तभी जब प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में उसने डिनाई कर दिया, जब उसके रिकॉर्ड ले लिए गए और रिकॉर्ड लेने के बाद तब उसको सजा सुनाई जाएगी। ये प्रोवाइडेड में कह दिया गया। अब ये आती है कि चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट पर कैसे उसको जो सेशन कोर्ट है वो कैसे ट्रायल करेगा। अब इसके सेक्शन 237 कहता है प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199 सब क्लास 2। अब बात आती है कि जो कंप्लेंट केस फाइल किया गया सेक्शन 199 सब क्लास 2 में जब कोई कंप्लेंट केस फाइल किया तो पुलिस रिपोर्ट का ट्रायल हो गया। अब कंप्लेंट केस फाइल किया गया तो कंप्लेंट केस में क्या हुआ कि उसका सेशन कैसे ट्रायल किया गया, सेशन कोर्ट कैसे ट्रायल करेगा। अब सेशन कोर्ट के जब कमिट होकर के आ गया है कंप्लेंट तब उसको अभी इसमें पूरा किया गया पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट। अब सेक्शन 237 कहता है कि जो कंप्लेंट के जो कमिट होकर के आए हैं उनका ट्रायल कैसे करेगा, तो सेम प्रोसीजर होगा उसका। एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेल्ड इन द कैमरा इफ एवरी पार्टी देयर टू सो डिजायर्स और इफ सो कोर्ट थिंग्स फिट सो टू डू। वो ओपन कोर्ट में जैसे ये प्रोसीजर किया गया है कि पहले प्रोसिक्यूशन की तरफ से आएगा तो उसमें कंप्लेनेंट की तरफ से आएगा, फिर उसके बाद में जो जिस पर सजा करी गई है, जिस पर जो आरोप किया गया है जिस पर, उसका पूरा प्रोसेस ऐसे ही होगा, सिस्टमेटिक होगा। कंप्लेंट केस का वो कंप्लेंट केस का अलग चल देगा है और जो पुलिस रिपोर्ट्स है वो ये है। तो 237 में कंप्लेंट केस के लिए कि सेशन कोर्ट कंप्लेंट केसेस कैसे ट्रायल करेगा उसके बारे में बताया गया। अब ये चैप्टर 18 की ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट के सामने कैसे ट्रायल किया जाएगा इसके बारे में पूरी बात बताई गई कि कंप्लेंट केसेस कैसे ट्रायल हो गए 237 में बताया गया और 225 से लेकर के 236 तक जो चार्जशीट है जो आरोप पुलिस द्वारा किया गया उस पर कैसे बनाया जाएगा ये बात आती है। अब सेक्शन 19 में चैप्टर 19 में ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे सेक्शन 238 से। ओके, थैंक यू, जय हिंद।